हेलो दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का भी टॉपिक वही है, LCCPLO मुद्दा और चुनाव। कौन सी पार्टी हमारा कुछ भला कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती। देखो, चुनाव का माहौल है, ये टाइम होता है वादों का। और वो गाना तो आपने सुना ही होगा, वादा कभी ना करना, वादे तो टूट जाते हैं। तो बहुत सारे जुमले फेंके जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे। आपको याद होगा, भारत के गृह मंत्री का एक बार एक बयान आया था कि भाई 15 लाख वाला तो क्या था, एक जुमला था। तो चुनावों में अक्सर जो वादे किए जाते हैं होते हैं जुमले। हरियाणा में जैसा कि आप सबको पता है, 10 साल तक बीजेपी की सरकार रही। सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, ऐसा नहीं कि सारे गलत करे। सबसे पहला जो बीजेपी का रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची, उसमें काफ़ी हद तक पहले 5 साल सरकार बड़ी अच्छे तरीके से कामयाब रही। हरियाणा में कई सारी ऐसी भर्तियां हुई जिनमें कोई सिफारिश वगैरह नहीं चली और बड़े फेयर सिलेक्शन हुए। लेकिन दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत ये थी कि वे सारी जो भर्तियां थी वे छोटे लेवल की भर्तियां थी, यानी D ग्रुप की होगी, पुलिस तक की होगी, बस। ऊपर की यानी जो बड़ी पोस्ट की भर्ती थी उसमें हरियाणा से बाहर के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी गई और ज़्यादातर भर्ती में यही हाल देखने को मिला। पेपर लीक को सरकार बिल्कुल नहीं रोक पाई। बहुत सारे पेपर लीक हुए, तो पेपर लीक हो गया तो इसका मतलब गड़बड़ झोला तो वहाँ हुआ ही है। और बात करें कांग्रेस सरकार की, देखो, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, सबको पता है कि कांग्रेस सरकार में नौकरियां कैसे लगती थी। इंटरव्यू खत्म किया, बीजेपी सरकार ने बड़ी अच्छी पहल थी। इंटरव्यू के नाम पर सौदेबाजियां होती थी, सबको पता है। और सबसे नकली सांग के था, नकली चीज ये थी कि फाइनल सिलेक्शन से पहले, हमने खुद देखा भाई, कदे कोई इस चीज को मैं वो नहीं करा। फाइनल सिलेक्शन से पहले फोन किए जाते थे वर्करों के पास, जो आसपास के वर्कर होते थे, उनसे पूछा जाता था कि ये भाई हमारी वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसका मतलब देखो, कोई भी जब सरकार बन जाती है तो फिर उसमें पक्ष विपक्ष नहीं होता, फिर वो सबका होता है, नेता होता है, मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो सबका होता है। इसमें फिर ये देखना तो बिल्कुल गलत बात है कि भाई किसने हमारी वोट दी, किसने हमारी वोट नहीं दी, ये तो बड़ा भेदभाव की बात है। लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे रहे देश में कि जिससे आम जनमानस बीजेपी सरकार के खिलाफ है आज के दिन। हरियाणा की अगर बात करें तो फिलहाल जैसा आकलन मेरा है, मेरे हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये मेरा आकलन है। देखो, हर आदमी कुछ अलग सोच होती है, मेरे विचार से ऐसा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 10 साल थोड़े नहीं होते किसी को काम करने के लिए। अगर आप कोई ये कह रहा है कि आपको हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि मौका देना भी गलत है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये कि लगातार सत्ता में कोई बना रहे तो फिर उसमें कई सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। मेरे हिसाब से तो हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, ताकि अगले वाला कुछ ऐसा काम करके दिखाए जनता के लिए कि उसको उम्मीद हो कि अगले साल उसका फिर से नंबर पड़ने वाला है। CPLO मुद्दा बढ़ती हुई, पहली बात तो ये बहुत बड़ा अन्याय किया गया बीजेपी सरकार द्वारा हरियाणा के युवाओं के साथ कि भाई ऐसी कौन सी भर्ती होती है कि जिसमें 1000 फीस भर के 2 टेस्ट लेके 6000 सैलरी हो। जिसमें सबसे बहुत बुरा LCLO के साथ हुआ, जिन्होंने सेम पेपर दिया, सब कुछ सेम था, जिसकी कोई सैलरी नहीं है, यानी 0 सैलरी की पूरी दुनिया की मेरे ख्याल से पहली भर्ती होगी। घर पे आप कोई मजदूर लेके आते हो तो उसमें क्या होता है, शाम तक वो आपका काम करता है तो वो चाहेगा कि आप उसको दिहाड़ी दो। अगर आप उससे काम करा लेते और पैसा नहीं देते ना, तो आय बहुत बड़ी चीज होती है। किसी गरीब की आय बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। वो एक दोहा है बहुत फेमस, जिसका भावार्थ है कि मृत पशु की सांस, यानी जो भी लोहार धौंकनी बोलते हैं उसको एक चरखा सा चलाते हैं और एक चमड़े का टुकड़ा लगा होता है, उसमें जो गिलता रहता है कोयले को आवाज देती है, तो उससे मतलब कोयला सुलगता है। और कहा गया कि भाई जब एक सांस मतलब हवा मृत पशु की सांस लोहे को भस्म कर सकती है, तो एक ये जिंदा
इंसान की सांस देखो क्या कर सकते, कहते हैं ना कि भाई सांस मार दिया, यानी एक अंदर से जो आय निकलेगी ना वो किसी चीज को भी तबाह कर सकती है। और ये मान लो कई कई महीने काम करते हो गए, पहले ऐसा ही इन्होंने सीएससी वालों के साथ किया था, क्रेडिट विभाग ने काम करवाया 3-3 4-4 साल और एक पैसा उनको नहीं दिया। तो भाई देखो कहीं ना कहीं ये जो आय है ये विभाग को कह लो खत्म कर देगी। जो भी इस चीज के जिम्मेदार हैं उनका इस चीज का फल भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर वाला नीली छतरी वाला सब देख रहा है। अब बात करेंगे अब क्या हो सकता है, थोड़ा सा मैं उस तरफ चला गया था। अब ये हो सकता है भाई देखो सीधी सी बात, नो बकवास, चुनाव होने वाले हैं, सरकार चाहे तो एक तो सीईटी वाला मुद्दा है, सीईटी वाले इतने कई हजारों 50,000 के करीब सारे हैं, अगर उनको बहुत सारे की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, अगर सरकार उनकी ज्वाइनिंग दे देती है तो जाहिर सी बात है एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी सरकार की तरफ बढ़ने के चांस है। मान लो अगर बीजेपी सरकार नहीं भी आती है तो भी वो अच्छा ही ले सकती है, क्योंकि फिर क्या देंगे भाई हमारे पास सैलरी नहीं है, पैसे नहीं देने के लिए, सैलरी देने के लिए, तो अगले बाप खुद भुगतेंगे भाई, आप तो अच्छा करके दिखाओ। और अगर आपकी सरकार आ ही जाती है उस चीज का फर्क जरूर पड़ेगा, तो बड़ी अच्छी बात है। 8300 बच्चे हैं सीपीएलओ भर्ती वाले, एक आदमी के साथ कम से कम 10 वोट तो होंगी, ज्यादा भी हो सकती हैं। ये चीज ऐसा मुद्दा है इनका कि वो पूरे गांव को देखते हैं, एक बड़ा वोट बैंक बना और बिगाड़ सकते हैं। अब भी अगर सरकार चाहे जागे तो एक नोटिस लगेगा कि भाई विभाग की तरफ से सबने सीपीएलओ पेपर दिया था तो सब सीपीएलओ हैं और सबकी 25-500 हज़ार या सी ग्रुप वाली या जो भी चाहे सरकार ये सैलरी है, कितना बड़ा वोट बैंक बढ़ जाएगा। उम्मीद है अगर सरकार का कोई नुमाइंदा इस चीज को देखता हो तो थोड़ा सा विचार कर सकता है, क्योंकि ये बहुत मतलब लाखों वोटों का सवाल है ये सीईटी वाला और ये अपना सीपीएलओ भर्ती वाला, एलसीएलओ सीपीएलओ, लेकिन जिक्र दोनों का होना चाहिए। वन मित्र का जिक्र हुआ था, एक भर्ती हुई थी हरियाणा में, बीजेपी ने वन मित्र का तो नाम लिख दिया, लेकिन सीईटी वाले इतने हजारों जिनके साथ लाखों वोट बैंक है उनका कहीं अपने चुनावी घोषणा पत्र में जगह भी नहीं दी ना। हम लोग भी जैसे कांग्रेस से भी मिले थे कई जगह भी, तो कांग्रेस का हालांकि मेन फाइनल जारी हुआ नहीं है घोषणा पत्र, उसमें भी कोई जगह नहीं दी गई। तो आप ये देखो, या तो जो भी सलाहकार है सरकार के वो इस बात पर तुले होगी कैसे नाश हो, क्योंकि एक अच्छा सलाहकार ही कामयाबी का बड़ा रास्ता दिखा सकता है। अगर सीईटी वालों की सोचती है सरकार, सीपीएलओ वालों की सोचती है, तो एक बड़ा वोट बैंक सरकार को मिलेगा। बाकी किसान हुए और छात्र हुए या और कर्मचारी हुए, इस सरकार में सबको लठ लगे हैं भाई। एक ओपीएस का भी बहुत बड़ा मुद्दा था, अगर हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार अगर ये कहती, मैंने देखा कि इस चीज की घोषणा नहीं है घोषणा पत्र में, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था जिससे लाखों वोट बीजेपी सरकार को मिल सकते थे। चलो वो तो भाई मैं अब उनका सलाहकार नहीं बन रहा, बड़े लोग हैं, बड़ी चीज़ है, लेकिन हमने मेहनत की है, एग्ज़ाम पास किए हैं, तो ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि सरकार अब भी अगर जागना चाहे तो सीईटी वालों को ज्वाइनिंग दो, सीपीएलओ भर्ती वाले सभी कैंडिडेटों को सीपीएलओ की पोस्ट दो, एएसके और ये एलसीएलओ कुछ नहीं है, ठीक है। और बहुत बड़ा हेर फेर वोट में हो सकता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।